भजन संहिता 122 दाऊद के द्वारा लिखा गया ये भजन संहिता है, जो उसने परमेश्वर की आलय या परमेश्वर के आराधनालय के उस महत्व को समझते हुए लिखा है। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उस परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है उसे महसूस करते हुए उसने लिखा है। पहले वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 122 उसका पहला वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, आओ हम यहोवा के भवन को चले, हाँ। तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के आलय में चले, तो मैं आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना के लिए किस प्रकार की चेष्टा है, इसके बारे में आकलन लगाने के लिए कहना चाहता हूं। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के आराधनालय में या परमेश्वर के वासस्थल में जाने के लिए मुझसे कहा, तो मैं आनंदित हुआ। आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड टू मी। हमारा प्रतिक्रिया कैसा है मेरे प्रियो? हम आनंदित परमेश्वर के आराधनालय में जाने के लिए तभी होंगे जब हम आत्मिक दशा में हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक दशा में, हमारे जो प्राण है सोलिश स्टेज में, हम कभी भी आराधना के लिए हम इच्छुक नहीं होंगे। मेरे एक मित्र है, उससे मैं बहुत प्रेम रखता हूं, मेरी प्रार्थना है आज भी कि वो प्रभु में आ जाए। तो उसको एक बार मैं कलीसिया में ले आया, जिसके फलस्वरूप वो अभी 20-25 साल पहले की बात है, वो आज भी उस बात को याद रखता है। बोला कि उसके बाद मैंने कभी चर्च के अंदर नहीं गया, क्योंकि उसको वो चर्च सर्विस, चर्च की आराधना उसके लिए बोरिंग लगा। क्यों? क्योंकि उसके शारीरिक दशा में वो आराधना में आनंदित नहीं हो सकता है। लेकिन उसी जगह अगर किसी और जगह पर जाना है तो उसको बड़ी चेष्टा होगी, आनंद होगा। ये हमारे और परमेश्वर के संबंध को अंकित करता है। अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध उचित हो, उपयुक्त हो, हमें परमेश्वर की आराधना करने में बड़ी चेष्टा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में जब हम आराधना के लिए आते हैं, अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे जीवन में एक आत्मिक दशा में हमें उजागर करे। He may kindle that fire and reconnect us to the Spirit of the Lord. उस संबंध के अभाव के कारण हमारे जीवनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में आनंद का अभाव पाया जाता है। ये केवल परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, क्या आपके प्रार्थना में आनंद है क्या? या फिर जबरदस्ती क्योंकि बोला गया है, नहीं आपको मालूम है कि इसको रोज करना है इसलिए करते हैं? वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा और परमेश्वर के संबंध में कहीं विच्छेद आ गया है। अन्यथा एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की आराधना के लिए जाना, उसके जीवन में वो अवॉइड कर ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम टटोले, हमारे जीवन में जो संबंध टूटा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, उसे पुनः स्थापित करने के लिए हम अपने जीवन में पापों का पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर से दोबारा रिश्ता जोड़ते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, मेरे अंदर उस उद्धार के आनंद को तू लौटा। परमेश्वर, लॉर्ड रीकिंडल दैट स्पिरिट इन मी। परमेश्वर, उस आनंद को तू दोबारा मेरे जीवन में दे। हालेलुया। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा पहलू आता है जब हम आराधना में उस आनंद को नहीं पाते हैं, हम अपने जीवन को टटोले हैं। लेकिन भजनकार कहता है, आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड टू मी। एक भक्त के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में उसको बड़ा हर्ष होता है। Praise the Lord। आगे पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हाँ। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर
हाँ वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हाँ यह इज़राइल के लिए साक्षी है। ये इज़राइल के लिए साक्षी है। क्या है? गोत्र गोत्र के लोग यहोवा की आराधना करने, परमेश्वर की उपस्थिति में हम चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य क्यों ना हो, हम परमेश्वर के आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। और जब हम एक साथ एकत्रित होते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में ये गवाही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में सब परमेश्वर के आनंद और एक है करके ये प्रमाणित करता है। आपकी जाति क्या है, आप क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, कौन से परिप्रेक्ष्य मायने नहीं रखता। हमारे एकता, यहाँ पे लिखा है घर एक से एक जुड़े हुए हैं। और फिर आगे लिखता है to give thanks to the name of the Lord, to the testimony of Israel, to give thanks to the name of the Lord। हम सब एक साथ मिलकर इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब हम सीधे छठे पद में आएंगे। इसमें एक मुख्य सिद्धांत को, एक प्रिंसिपल हमारे जीवन में, हमारे प्रार्थनाओं में हमें शामिल करने की जरूरत है, उसके विषय में बताया गया। छठे पद को पढ़े। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। ये हमारे लिए एक कमांडमेंट है ना, कि हम यरूशलेम की शांति के लिए वरदान मांगो। मतलब क्या है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम यरूशलेम के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, और उसका हमारे जीवनों में आशीषें परमेश्वर प्रदान करता है। ये एक आत्मिक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने दिया है। पढ़िएगा, उसको पूरा पढ़े। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। हाँ, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। हम यरूशलेम को ब्लेस करके प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर 7वें वचन में लिखा है तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, हाँ, और तेरे महलों में कुशल होवे। हाँ, अपने भाइयों और संगियों के निमित्त हाँ, मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा का भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। भलाई का यत्न करूंगा। परमेश्वर के दास दाऊद कहता है कि यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। वो प्रार्थना का असर हम जब परमेश्वर के उपस्थिति में उसकी सुरक्षा के लिए, शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसका प्रत्युत्तर हमारे भी जीवन में परमेश्वर प्रदान करेगा, शांति को प्रदान करेगा, कुशलता को देगा, परिवारों को कुशल देगा, है ना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। हम इन दिनों हम इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसे कुशल रखे, उसमें शांति को बनाए रखे। लेकिन इन सब में सबसे मुख्य बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता था, वो पहला वचन है। हमारे अंदर वो आनंद, उसमें लौट के आना चाहता। I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में बड़ी आनंद है। वह भजनकार एक और जगह बोलता है, मेरे लिए बाकी जगह के 1000 दिन से बेहतर है उसकी देवड़ी में वास करना, उसके दरवाजे तक पहुंचना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति को हम उतना महत्व हमारे जीवन में दें, उस उपस्थिति के गंभीरता को, उस उपस्थिति के वैभव को, उस उपस्थिति के आशीषों को हम समझें। मेरे प्रियो, मैं कल शाम को प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते वक्त मैं उसे दर्शन बोलूं कि मेरे सामने मैं ये प्रार्थना कर रहा था, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अटैक हो तो क्या होना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में जो आया है वो ये है कि जैसे एलीशा ने कहा उसके दास के लिए, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल। मेरे जहन में वही बात आया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर और हम जहां है वहां वास करेगा करके उसका उत्तर है, उसका वायदा है, तो उस वायदे के मुताबिक वो आएगा। अगर वो आएगा तो उसके साथ सेना भी आएगा,
सो बोलने का अर्थ है कि हम जहां कहीं भी है वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए बना रहेगा। उस उपस्थिति का वैभव को समझे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, हम उससे कनेक्ट होने के लिए हम निरंतर बने रहने पाए। हमारी परिस्थितियों के बीच में हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद को समझे। प्रेज द लॉर्ड। आप ये सोचे कि आपके पास पैसे ही नहीं है, एक अनुमान लगाइए, और उस पैसे ना होने के समय पर आपका 100 रुपए खो गया, लेकिन वो 100 रुपए खो गया तो आपको अत्यंत दुख हो रहा है। लेकिन आपको पता चला कि आपका 10,000 रुपए कहीं और रखा हुआ है। वो जब याद आएगा तो आपका वो जो 100 रुपए खोने का जो दुख है वो खत्म हो जाएगा और आपको आनंद आएगा। मेरा बोलने का मतलब ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को समझाने के लिए, तुलना करने लायक ही नहीं है ये एग्जाम्पल। लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद की भरपूरी है उसका तुलना इन बातों से कर ही नहीं सकते, फिर भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। जब आपका तुच्छ कुछ खोया है, आपके और मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व और वैभव को हम समझ लेंगे, हमारे लिए उसकी उपस्थिति में भाग कर पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात होगा। जब हम बार बार इस बात को हम एक्सपीरियंस करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपके और मेरे परिस्थिति के आधारित नहीं, उसके बावजूद हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होगा। कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी परिस्थिति इतना संगीन है कि आप अत्यंत दुखी होना चाहिए, लेकिन जब आपने घुटना टेका, परमेश्वर की उपस्थिति में गए, आराधना में गए, चर्च में गए, संगति में गए, और उसके बाद ऐसा लगा कि आपके ऊपर से एक बड़ा बोझ को हटाए। कई बार मेरी पत्नी इस बात को कहते हैं, मैंने अनुभव किया, मेरा उम्मीद है कि आपका भी ये अनुभव है कि कई बार हम जब आराधना में बैठते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे ऊपर उतरता है, तो हम ये अनुभव करते हैं हमारे बोझ को किसी ने उठा दिया। ऐसा लगता है किसी ने हमारे पर हाथ फेरा, बोले बेटे कोई बात नहीं, हालेलुया। हाँ, हमें जब सब छोड़ देते हैं, जब सब तिरस्कारते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमने जब अनुभव किया है कि परमेश्वर हमें आलिंगन करके बोलता है, तेरा सारा परिस्थिति मेरा परिस्थिति है, तेरे सारे बोझ अब मेरा बोझ है। जब हम उस अनुभव को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति जाने के लिए हमें बड़ा हर्ष होगा, बिकॉज we have a personal relationship with him. We have understood and experienced the power of his presence. जब हमने उसके उपस्थिति की सामर्थ्य को अनुभव किया है और उसको हमने चख के जाना है, हमको उस अनुभव के आधार पर उसकी उपस्थिति में जाने में बड़ा आनंद आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है, let us go into the house of the Lord. I was glad. मैं आनंदित था जब उन्होंने कहा परमेश्वर को पसंद। हमारे अंदर भी वो आनंद आने के लिए, परमेश्वर उस आनंद को प्रदान करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमने वो आनंद को खो दिया है, तो इन दिनों आज से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उस आनंद को तू लौटा दे, ताकि मैं तेरे उपस्थिति का कामना करने वाला, जैसे हिरनी तेरे उपस्थिति के लिए वो कामना करती है, as the deer panteth for your presence, वैसे मेरे जीवन में एक रूपांतरण को लेकर है। हमारे जीवन में हो सकता है कि हमारे जीवन के पाप हो, हमारे जीवन में शारीरिक बातों में हमारे मन लगने लगा, भौतिक बातों में मन लगने लगा, जहाँ पे हमारे आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के संबंध में विच्छेद आ गया, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। और इसमें सबसे बड़ा कारक होता है हमारे जीवन के जो पाप। सबसे ज्यादा दूसरा विषय है हमारे जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति का महत्व हमारे याद से उज्ज्वल हो गया है। इन दिनों हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें लौटा के दे उस आनंद को, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्यासे होने पाए, हम भाग के उसकी उपस्थिति में आने वाला, हमारे जीवन के हर डेस्परेट सिचुएशन में, हर विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ के आने के लिए हम तैयार होने पाए।
हमारे अंदर उस आनंद को परमेश्वर प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना के लिए हम निरंतर रहने पाए। इस विनती को हम करते रहें कि परमेश्वर तू मुझे वो आनंद दे, उसे लौटा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।